हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 5th के हिंदी विषय के आवधिक परीक्षा के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये करंट सेशन 2026-27 पीएम केंद्रीय विद्यालय का सैम्पल पेपर है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ नाम लिखना है, फिर अनुभाग मीन्स कि आप कौन से सेक्शन में हैं, वो सेक्शन ए बी सी जो भी आपका सेक्शन होगा वो आप लिखेंगे। फिर दिनांक मीन्स कि जिस डेट को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है वो डालेंगे, और अगला है अनुक्रमांक मीन्स की रोल नंबर। ठीक है, तो ये पेपर आपका 1 घंटा का होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 30। ठीक है, तो पाठ्यक्रम लक्ष्य जान लेते हैं। CG2 में होगा पठन जो आपके 10 मार्क्स के होंगे, CG3 सृजनात्मक लेखन जो 10 मार्क्स के होंगे, और CG4 होगा आपका भाषा एवं व्याकरण और वर्तनी। ठीक है, ये होंगे आपके 10 मार्क्स के, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका है पठन 10 अंक के। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, अच्छे विचार और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने से हमारी भाषा, सोचने की क्षमता और शब्द भंडार का विकास होता है। अच्छी पुस्तकें हमें ईमानदारी, अनुशासन और दूसरों की सहायता करने की सीख देती है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन कुछ समय पुस्तकें पढ़ने की आदत अवश्य डालनी चाहिए। ठीक है, ये थे आपके गद्यांश। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं, पुस्तकें हमें क्या सिखाती है? तो यहाँ देखिए उत्तर है, पुस्तकें हमें ज्ञान, अच्छे विचार और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ठीक है, आप ये लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने से कौन सा विकास होता है? तो नियमित रूप से पुस्तक पढ़ने से हमारी भाषा, सोचने की क्षमता और शब्द भंडार का विकास होता है। ठीक है, अभी सारे उत्तर भी लिखेंगे। ग प्रश्न है, अच्छी पुस्तकें हमें कौन सी सीख देती है? यहाँ देखिए उत्तर है, अच्छी पुस्तकें हमें ईमानदारी, अनुशासन और दूसरों की सहायता करने की सीख देती है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में से 2 विशेषण शब्द लिखिए। फिर प्रश्न है, यदि आपका मित्र पुस्तकें नहीं पढ़ता है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? चलिए इन सब के उत्तर पहले लिख लेते हैं। क प्रश्न है, पुस्तकें हमें क्या सीख देती है? उत्तर लिखेंगे, पुस्तकें हमें ज्ञान, अच्छे विचार और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ख प्रश्न है, नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने से कौन सा विकास होता है? उत्तर लिखेंगे, नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने से भाषा, सोचने की क्षमता और शब्द भंडार का विकास होता है। ग प्रश्न है, अच्छी पुस्तकें हमें कौन सी सीख देती है? अच्छी पुस्तकें हमें ईमानदारी, अनुशासन तथा दूसरों की सहायता करने की सीख देती है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में से 2 विशेषण शब्द लिखिए। तो विशेषण शब्द हो जाएगा अच्छी और नियमित। ठीक है, अच्छी, नियमित। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि आपका मित्र पुस्तकें नहीं पढ़ता तो आप उसे क्या सलाह देंगे? उत्तर लिखेंगे, मुझे अपने मित्र को प्रतिदिन अच्छी पुस्तकें पढ़ने की सलाह देनी चाहिए क्योंकि इससे ज्ञान और भाषा का विकास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क प्रश्न है, सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त और कौन से कपड़े मांग सकता है? तो सर्दी में ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त वो टोपी, दस्ताने, मोजे, ये सारी चीजें मांग सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? तो आपने पाठ में पढ़ा कि वो सिंहासन विक्रमादित्य का सिंहासन था और उस सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठ सकता था जो दयालु हो, जिसके अंदर कोई पाप ना हो, अहंकार ना हो और जो दूसरों के प्रति न्यायप्रिय हो, वही सिंहासन पर बैठ सकता था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? तो इन सब के उत्तर पहले लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त और कौन से कपड़े मांग सकता है? उत्तर लिखेंगे, चांद ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त टोपी, मोजे, दस्ताने, मफलर या गर्म जूते भी मांग सकता है। ख प्रश्न है, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? उत्तर लिखेंगे, राजा सिंहासन पर इसलिए नहीं बैठ पाया क्योंकि सिंहासन न्यायप्रिय और योग्य व्यक्ति को ही स्वीकार करता था। राजा के मन में अहंकार आ गया था और वह न्याय के मार्ग से हट गया था, इसलिए सिंहासन ने उसे स्वीकार नहीं किया। ग प्रश्न है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी?
उत्तर लिखेंगे, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात इसलिए कही क्योंकि वह प्रतिदिन पृथ्वी के दूसरे भाग में प्रकाश फैलाने जाती है। जब भारत में रात होती है तब पृथ्वी के दूसरे भाग में दिन होता है, इसलिए उसे वहां जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है सृजनात्मक लेखन, 5 अंक के प्रश्न है, चांद के लिए कुर्ता सिलना कठिन है। कल्पना कीजिए कि चांद की मां ने किसी दर्जी की आवश्यकता के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन दिया है। उसी प्रकार अपने लिए किसी आवश्यक वस्तु जैसे साइकिल, पालतू कुत्ता, पुस्तकें आदि हेतु 4-5 पंक्तियों का आकर्षण विज्ञापन लिखे। तो आपने अपने लिए कोई एक विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। या फिर आपका प्रिय खेल कौन सा है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से विज्ञापन लिखेंगे। आवश्यकता है एक कुशल दर्जी की। चांद के लिए विशेष ऊनी कुर्ता सिलवाना है। दर्जी को गोल आकार के कपड़े सिलने का अच्छा अनुभव होना चाहिए। उचित मेहनताना दिया जाएगा। इच्छुक दर्जी शीघ्र संपर्क करें। संपर्क करें, किससे संपर्क करना है? चांद की माँ, कहाँ से? चांद लोक से, ठीक है। इस तरह से आप विज्ञापन लिखेंगे। अगला है मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। मैं यह खेल अपने मित्रों के साथ मैदान में खेलता हूँ। इस खेल में 2 टीमें होती है। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी तथा क्षेत्र रक्षण करती है। मुझे बल्लेबाजी करना सबसे अधिक पसंद है। क्रिकेट खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है, अनुशासन और टीम भावना का विकास होता है, इसलिए क्रिकेट मेरा सबसे प्रिय खेल है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अगला है भाषा और व्याकरण। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है, एक दिन बल्लेरी को उसके मित्र चाओ तान ने अपने घर बुलाया। तो रेखांकित शब्द है मित्र, तो मित्र का समानार्थी शब्द हो गया दोस्त, ठीक है। लिखेंगे दोस्त, और घर का समानार्थी शब्द गिरह, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनवाया है। तो यहाँ नदी का समानार्थी शब्द हो जाएगा सरिता, ठीक है, सरिता, और किनारे का समानार्थी शब्द तट, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखें। वाक्य है, उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा प्राचीन, ऐतिहासिक और लंबा चौड़ा, ठीक है। विशेषण मतलब किसी चीज की जो विशेषता बताता है, ठीक है। तो प्राचीन भी यहाँ पे विशेषता बता रहा है, नगरी कैसी है, ऐतिहासिक नगरी है, और मैदान कैसा है, लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो ये सारे इनकी विशेषण हो गए। अगला है, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन है। तो यहाँ पे सुंदर हो जाएगा विशेषण, सिंहासन कैसा था, सुंदर था, ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। तो न्याय का विपरीत अर्थ हो जाएगा अन्याय, यहाँ लिखेंगे अन्याय। शाम का विपरीत अर्थ हो जाएगा सुबह, विपरीत अर्थ में उल्टे शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की डैश आगे थी। तो पालकी का वचन बदल के आपने लिखना है। तो पालकी एक वचन है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा पालकियां, यहाँ लिखेंगे पालकियां, ठीक है। अगला है, गंगा एक पवित्र नदी है। भारत में अनेक पवित्र डैश है। तो नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियां, तो यहाँ लिखेंगे नदियां। अगला प्रश्न है, किरण शब्द से एक सुंदर वाक्य बनाइए, ठीक है। तो आपने वाक्य बनाना है। वाक्य बनाएंगे, सुबह की किरण हमें तरोताजा कर देती है, या फिर सुबह की किरण हमें फुर्ती से भर देती है। सुबह की किरण हमें ताजगी देती है, ठीक है। कोई भी आप आसान सा सेंटेंस बनाएंगे। चलिए अगला है बर्तनी। सही बर्तनी पर गोला लगाएं। तो जो भी सही शब्द है आपने इस पर
गोला लगा देना है। पहला है निर्णय, तो निर्णय ये सही शब्द है, इस पर आपने गोला लगा देना है। दूसरा है कुर्ता, कुर्ता ये सही है, इस पर आपने गोला लगा देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। यहाँ है सूरज, तो आप सूरज इस तरह से लिखेंगे, सूरज। दूसरा है किरण, किरण। ठीक है। अगला है प्रशंसा, लिखेंगे प्रशंसा। ठीक है। अगला प्रश्न है सुलेख, 5 अंक का है ये। नीचे दिए गए गद्यांश को सुंदर अक्षरों और सही मात्राओं के साथ दोबारा लिखिए। तो नीचे यहाँ पे नीचे स्पेस दिया गया है, आपने कुछ भी नहीं करना है इसमें, जो भी ऊपर लिखा हुआ है आपने शुद्ध शुद्ध साफ अक्षरों में लिख देना है। ठीक है। गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और देख देख कर शुद्ध शुद्ध सही मात्रा के साथ लिख देना है। गद्यांश है विक्रमपुर राज्य के राजा अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी निराश होकर नहीं लौटता था। राजा हमेशा सत्य का साथ देते थे और दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। प्रजा अपने राजा के फैसलों का बहुत आदर करती थी। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में ये लिख देना। ओके बच्चों, तो ये थे आपके लिए PT1 एग्जाम के सैम्पल पेपर। आई होप ये सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।